हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट और सेमेस्टर नंबर सेकेंड, इसी प्रकार से सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ का जो एग्ज़ाम होगा वो बीएससी सेकेंड ईयर में होगा। दोस्तों, ये सिलेबस जो आज मैं आप लोग को बताऊंगा ये नई शिक्षा नीति के अनुसार है। नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 के अंतर्गत, जिसे एनईपी 2020 कहते हैं। तो एनईपी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हों, सभी में यही पाठ्यक्रम लागू होगा। दोस्तों, एक सबसे प्रमुख बात आज मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस की जानकारी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको ये जानकारी मिलेगी कि आप कितने पेपर सेमेस्टर नंबर थर्ड में होंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा सेमेस्टर थर्ड का, और इसमें प्रैक्टिकल कितने नंबर के होंगे, माइनर सब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप सब लोग बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले हम सेमेस्टर नंबर थर्ड के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस जो मैंने आप लोग को बताया था, ये नई एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, इसके तहत है। सेमेस्टर वाइज पैटर्न। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को टाइमिंग बताने का प्रयास करूंगा। यूट्यूब पर जो आपके लाइव क्लास की टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी। तो रोज़ रात 8 बजे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे लाइव, जिसमें 4 दिन आपके थ्योरी की क्लास होगी और बाकी 3 दिन जो बचते हैं उसमें हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे और संडे को आपके टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का टाइमिंग। दूसरा आपका है जूलॉजी। माफ कीजिएगा, फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 9 बजे रहेगा। बॉटनी और जूलॉजी जो इसकी क्लास होगी वो दोस्तों सुबह के टाइम हम रखेंगे 6 बजे, क्योंकि हमारे पास सेमेस्टर फिफ्थ के भी स्टूडेंट हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर की भी क्लास हमें करानी होगी। इसके अलावा दोस्तों हमें फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास लेनी है, तो लगभग 3 क्लास शाम को हो जाती है। तो इस वजह से बॉटनी और जूलॉजी की जो क्लास होगी वो सुबह 6 बजे होगी। अगर टाइमिंग में आप लोग को दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी दोस्तों 3 दिन आपके जूलॉजी की क्लास होगी और 3 दिन आपके बॉटनी की क्लास होगी। संडे को हम इन दोनों से संयुक्त टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है टाइमिंग। चलिए अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सेमेस्टर थर्ड में जो आपका थ्योरी का पेपर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका पेपर टाइटल है, या इसको कह लीजिए आपके बुक का नाम। आपके बुक का जो नाम है ये यही है। ठीक है, आपको मार्केट में जो बुक मिलेगी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक्स के नाम से मिलेगी। और ये सेमेस्टर नंबर थर्ड का पेपर टाइटल है। जो परीक्षा आपकी कराई जाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक्स की, वो 75 मार्क्स की थ्योरी और 25 मार्क्स का आपका होगा मिड टर्म और प्रैक्टिकल की। ठीक है, क्लियर है, यानी टोटल 100 मार्क्स से होंगे। चलिए अब हम यूनिट बाय यूनिट या चैप्टर बाय चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें टोटल 8 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर आपको जूलॉजी में 8 यूनिट पढ़नी है। पहले यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको पढ़ना है फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इट्स मशीनरी। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो सबसे टॉप टॉपिक होगा पूरे आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का, सबसे टॉप अगर टॉपिक देखा जाए तो आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ जाएगा वो जाएगा इनोग्रेशन एंड ट्रांसमिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ने यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब आते हैं हम आपके सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट आपका है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ बच्चे जो हमारे यूपी बोर्ड के हैं उनको आप बता दूं। मैं यहाँ पर सिलेबस तो हिंदी में आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, लेकिन जो क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब हो गया ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया,
तीसरा यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में आपको जेनेटिक कोड जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और दूसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो होता है राइबोसोम। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, और दूसरा पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे यूनिट नंबर थर्ड के। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगुलेशन इन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ये भी पढ़ेंगे। चौथा आपका यूनिट आ जाता है जिसका नाम है, यूनिट नंबर 4 का नाम है रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन सेकंड, जिसे कहते हैं जीन अभिव्यक्त का विनिमय। क्या कहते हैं? जीन अभिव्यक्त का विनिमय सेकंड। इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन इन ट्रांसलोकेशनल लेवल। ठीक है। दूसरा है इंट्रासर्कुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। इंट्रासर्कुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इसको हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। हमने 4 यूनिट के बारे में बता दिया है। अब हम यूनिट नंबर 5 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आपका यूनिट नंबर जो 5वां है उसका नाम है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसा कि आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी का जो आपका पहला चैप्टर है वो माइक्रोस्कोप से संबंधित है। सेम वही टॉपिक इसमें भी आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए आसान रहेगा पढ़ने में। जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन। माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जिसमें आप पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करें, इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धांत और वर्किंग के बारे में। फिर आप माइक्रोस्कोप के प्रकार और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से गारंटी 100% गारंटी होता है प्रश्न आने की। एक प्रश्न आपको लॉन्ग में मिलता है जो कि 15 नंबर का मिलता है, दूसरा आपका आता है दोस्तों शॉर्ट वाले में जो कि 10 नंबर का। ठीक है, यानी 25 नंबर का आपको यूनिट नंबर 5 देगा, चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम आपका हो चाहे रिटन पैटर्न पर। अब हम यूनिट नंबर 6 की चर्चा करते हैं। यूनिट नंबर 6 है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे टॉप आपका होगा क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक। क्रोमेटोग्राफी से 100% प्रश्न आते ही आते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी को आपको ढंग से पढ़ना है। चलिए, फिलहाल पढ़ना है आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग क्या होते हैं, इनके प्रकार। इसके अंदर प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो सबसे टॉप टॉपिक है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा ये टॉपिक, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। आपका आ गया अब 7वां यूनिट जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स, जिसमें आपको पढ़ना है पहला टॉपिक कोलारीमीटर के बारे में, बियर लैम्बर्ट का लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मेजरमेंट ऑफ पीएच, कभी कभी इससे प्रश्न आते हैं लेकिन टॉपिक्स आप में है। दूसरा दिया गया है मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इतने टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ने हैं। अगर सबसे प्रमुख टॉपिक की बात करें तो कोलारीमीटर, बियर लैम्बर्ट लॉ और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 7 के। क्लियर है दोस्तों। चलिए, अब 8वां यूनिट जो कि आपके सेमेस्टर 3 का ये लास्ट यूनिट है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंटेशन के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है भैया, 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न एग्जाम में आता है, हर वर्ष आता है, सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता है। तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंट के टॉपिक को अभी से ही क्लियर कर लेना है। देखिए, मैंने प्रत्येक यूनिट में जो प्रमुख टॉपिक होंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने इसलिए बताने का प्रयास किया कि अभी से ही आप लोग उनको नोट कर लीजिए और अभी से ही उस पर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको टॉपिक पढ़ना है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें पेज USA पढ़ना है, जिसमें ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगला आ जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये
इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इतने टॉपिक आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ने हैं। तो हमने माफ़ कीजिएगा, हमने सेमेस्टर नंबर 3 के टॉपिक सिलेबस को डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर नंबर 4 यानी बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपका सेमेस्टर नंबर 4 है। यहाँ पर 4th सेमेस्टर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, सेमेस्टर सेकंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4th सेमेस्टर होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं पीडीएफ जो दूंगा उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 4th सेमेस्टर नंबर 3 आपने डिस्कस किया, ये 4th सेमेस्टर का पेपर टाइटल है। तो 4th सेमेस्टर में जो पेपर टाइटल है वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपके सेमेस्टर नंबर 4 के बुक का नाम है, यानी कि पेपर का नाम है। ये पेपर आपका 75 नंबर का होगा, 25 नंबर का आपका मिड टर्म और प्रैक्टिकल होंगे। टोटल बात करें तो 100 नंबर का ये पेपर होगा और एक ही पेपर होगा सेमेस्टर नंबर 4 में, ठीक है। एक बार पुनः नोट कर लीजिएगा, जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये आपके सेमेस्टर नंबर 4 का पेपर टाइटल है। इसमें भी आपको टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? 8 यूनिट्स टोटल आपको पढ़ने हैं। चलिए अब हम यूनिट बाय यूनिट चर्चा करते हैं कि प्रथम यूनिट का नाम क्या है। तो यूनिट नंबर 1 आपका है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जीन हेर फेर का सिद्धांत। ये आपका यूनिट नंबर 1 है। सेकंड यूनिट आपका इसमें है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। तीसरा यूनिट है डीएनए डायग्नोसिस, यानी कि डीएनए निदान के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण यूनिट आपका हो जाता है ये, खूब प्रश्न इससे बनते हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 4। चौथे यूनिट का नाम है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली और इसके घटक जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। पांचवा यूनिट आपका है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट। बायोस्टैटिक फर्स्ट क्या होता है? और चौथा आपका माफ कीजिएगा छठा यूनिट है बायोस्टैटिक्स सेकेंड। यूनिट नंबर 7 जो कि आपका प्रमुख टॉपिक होगा और बहुत ही आसान सा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जैसा कि आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में 7वें यूनिट में पढ़ा था बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। और इसी प्रकार से हर ईयर में, यानी कि बीएससी 3rd ईयर में भी आपको बॉटनी या जूलॉजी में एक टॉपिक मिलेगा कंप्यूटर का, एक यूनिट हर यूनिट। यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको केमिस्ट्री में मिला, सेकेंड ईयर की बात करें अगर तो आपको जूलॉजी में एक टॉपिक मिला। अब 3rd ईयर में जब आप जाएंगे बीएससी के 3rd ईयर में सेमेस्टर नंबर 5th और 6th में, तब आपको बॉटनी में एक यूनिट मिलेगा कंप्यूटर का। यानी कि इस बार नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपसे पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है, ALU क्या है, CPU क्या होता है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जनरेशन के बारे में पूछा जाएगा कंप्यूटर के, ठीक है। तो ये आपका 7वां यूनिट है। 8वां यूनिट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हिंदी में कहते हैं जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान में आप पढ़ेंगे सबसे प्रमुख टॉपिक को, और ये आपका सबसे नंबर गेनिंग टॉपिक्स होता है। यूनिट नंबर अगर 7 और 8 अगर अच्छे से आपका क्लियर है तो मानकर चलिए कि आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। 50% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं दोनों टॉपिक से मिलेंगे सेमेस्टर 4 में, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो हमने आज के इस वीडियो में बीएससी के 2nd ईयर जूलॉजी का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर नंबर 3rd और सेमेस्टर नंबर 4th के सिलेबस को। अब हम क्लास के बारे में बता दें, क्लास कितने बजे से चलेगी। प्रयास करेंगे कि कल से या जल्द ही, मान लीजिए अगर कल से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो 1 जुलाई से प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपकी क्लास सुबह के 6 बजे बॉटनी और जूलॉजी की आपको मैं कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अब सबसे प्रमुख टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पेपर टाइटल मैं बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा और कितने नंबर का पेपर होगा। तो नंबर आपको पता है 100 नंबर का टोटल पूर्णांक है, जिसमें से 75 की थ्योरी आपकी कराई जाएगी, 25 का मिड टर्म होगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये आपका। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं पेपर टाइटल के बारे में। तो पेपर टाइटल मैंने आप लोग को बता ही दिया है, जैसा कि अगर 3rd सेमेस्टर की बात करें तो पेपर टाइटल यानी बुक का नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके सेमेस्टर नंबर 4 की, तो सेमेस्टर नंबर 4 में मैंने बताया था जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा सेमेस्टर 3rd में? तो
तो थर्ड सेमेस्टर की बात करें दोस्तों, कुछ विश्वविद्यालय में इवन और ऑड के आधार पर पेपर पैटर्न बनते हैं। जैसे इवन और ऑड क्या है, जैसे की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये आपके सेमेस्टर के नाम हैं। अब इसमें ऑड और इवन देखिए, तो ऑड आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑड है, तीसरा ऑड है, पांचवा ऑड है। तो कुछ विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि जो ऑड आपके सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम लिखित होते हैं, उनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो रिटन होते हैं, वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रिटन करवा देती है। और जो आपके इवन बच्चे हैं उनका ऑब्जेक्टिव करवा देती है। जैसे कि जो बीएससी के सेकेंड ईयर में कुछ विश्वविद्यालय के बच्चे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में उनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ होगा। जैसे कि हम बात करें सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की, ठीक है, तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आप लोगों ने क्या देखा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में देखा कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ, OMR सीट पर हुआ। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बीएससी के फर्स्ट ईयर की, तो उन्होंने बीएससी के फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम दिया था वो दिया था किस पैटर्न पर, तो उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में वो लिखित पैटर्न पर यानी रिटन मोड में दिया था। तो इसी प्रकार से डिवाइड होता। और कुछ विश्वविद्यालय का क्लियर होता है, कुछ विश्वविद्यालय का क्या होता है कि उनका ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो दोस्तों जिनका सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ होगा उनका थर्ड सेमेस्टर में लिखित होगा, लेकिन ये ऑड और इवन सेमेस्टर वालों के लिए है। अब बात करें जिनका ऑब्जेक्टिव ही हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में, तो उनका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। फिलहाल अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा सेमेस्टर थर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो इस पीडीएफ के लिए, इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप जाकर के सर्च करें SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर बीएससी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन दोनों मोड में आपको क्लास यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।